डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा में 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। किसान मंडी में आकर अपना गेहूं बेच रहे हैं। इस बार सरकार द्वारा नए सिस्टम से खरीद की जा रही है। सरकार सीधे तौर पर किसानों से उनका गेहूं खरीद रही है। किसानों को वक्त खराब ना हो, इसके लिए बाकायदा सरकार द्वारा उन्हें मोबाइल पर मैसेज भी भेजा जा रहा है कब उन्हें मंडी में कितनी मात्रा में गेहूं लेकर आना है। इससे पहले तक किसान कई दिनों में मंडियों में गेहूं रख अपनी कई दिनों तक बारी का इंतजार करता रहता था। सरकार की नई खरीद पॉलिसी से आढ़तियों का पत्ता कट रहा है। इसको लेकर वो अपना विरोध भी जता रहे हैं। उसने बाकायदा प्रदर्शन करते हुए पीपे भी पीटे थे, जिस पर कई लोगों ने आढ़तियों की राय को ही किसान की राय भी मान लिया था। विपक्षी दल भी बाकायदा सरकार और आढ़ती की लड़ाई में कूद गए थे। ये तर्क भी दिए गए कि आढ़ती किसान का एटीएम है। जब भी किसान को पैसे की जरूरत होती है तो आढ़ती उसे देता है, जिससे वो किसान से फसल आने पर ले लेता था। सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो आढ़ती और किसान के बरसों से चले आ रहे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच किसानों की राय को कहीं न कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। किसान विरोधियों की बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहा है। वो सरकार के कदम की तारीफ कर रहा है और उसका मानना है कि इस कदम से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जा सकती हैं। 200 क्विंटल लेके आया हूँ जी आज। हाँ जी। ऑनलाइन मैसेज मिला था आपको? हाँ, ऑनलाइन मैसेज मिला था। क्या क्या फ़ायदे हैं ऑनलाइन मैसेज के? ऑनलाइन के बहुत फ़ायदे हैं जी। आते ही तो हमारी तुलनी शुरू होगी। अच्छा जी। 3 दिन के अंदर सरकार बोल रहे हैं आपके अकाउंट में पैसे चले जाओगे। 3 दिन के अंदर? हाँ जी। देखो सरकार आऊँगे जबकि तसल्ली है, वैसे सरकार ने बोले 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाओगे। यदि 3 दिन के अंदर ख़त्म पैसे आ गए, आते फसल तुल गई तो उसमें बुराई भी क्या है जी, फ़ायदा है। अच्छा जी। हाँ जी। और जो ये आढ़ती और ये सब कुछ जो इसके विरोध में है, कुछ किसान और कुछ आढ़ती, जो बहुत सी मंडियों के अंदर आढ़तियों ने इसके खिलाफ बोला है, तो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? इस चीज़ का फर्क तो जी ये तो दोनों राय बात है। कुछ तो आढ़ती भी करवा रहे हैं, भाई गेहूँ लेके नहीं आनी, आपको गेहूँ लेके नहीं आनी। किसानों तो बेचनी, जैसे मैं फसल ले आया हूँ, मेरा कोई आढ़ती नहीं है तो मैंने आंधे मेरी फसल बेच दी, मेरे को क्या दिक्कत है इस बात में? कहीं सरकार खरीदो, कहीं और कोई खरीदो। अपने गेहूँ बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, बिल्कुल वो नहीं था, नमी नहीं थी गेहूँ में, बिल्कुल जो सरकार के मापदंड थे पूरे थे। आते तुल गई, दिक्कत क्या है? आते ही तुल गई, आते तुल गई जी। और जो ये बार बार ये बात बोली जा रही है कि किसान और आढ़ती का तो एक रिश्ता होता है, पीछे से पैसे लेने देने, तो उस चीज़ का क्या फ़र्क है? उस चीज़ का मैं बताऊं, जो सरकार ऑनलाइन सिस्टम कर रही है, किसान के ख़त्म पैसे जाओगे। ठीक है। दूसरी बात ये जो बोल रहे हैं आढ़ती भाई 20,000 30,000 हम फसल कटाई के देते थे, सरकार ने बहुत सारी सुविधा दे रखी है। सरकार ने KCC बना रखे हैं, उनसे पैसे निकलाओ। जो आढ़ती है वो 2% का ब्याज लगाता है। जो सरकार ने KCC बना रखा है उस पर 4% है, मतलब 33 पैसे ब्याज। हर एक किसान को 3 लाख तक 33 पैसे ब्याज पर पैसे मिलते हैं। उससे फ़ायदा उठाओ, सरकार से जरूरत नहीं आढ़ती से पैसा उठाने की। अच्छा जी। बैंक से जाओ, बैंक में पैसे लो। 2.5% है जी। 2.5% है। सरकार आढ़ती को 2.5% कमीशन देती थी। अब ऑनलाइन खरीदेगी तो सरकार ने किसी को कुछ नहीं देना, वो सरकार की बचत हो। सीधा किसान का और सरकार का हाँ, वार्तालाप सीधी हमेशा में है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में क्या कहा जाता था? यही तो कहा जाता था कि बीच में से दलाली को, दलाली को, किसान को आढ़ती चंगुल से हटाना है, डायरेक्ट सरकार से जुड़ना है। वही तो है। धीरे धीरे रिपोर्ट ये सारा ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, स्वामीनाथन आयोग भी लागू हो जाएगा। वो तो एक पहले खड़ी है ऑनलाइन की, तो स्वामीनाथन आयोग लागू करने की। फसल खरीद की नई पॉलिसी को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कल हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सांसदों से ऑनलाइन बातचीत भी की थी, जिसमें सरकार के कदम को सांसदों ने ठीक बताया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि कोरोना की वजह से ये वक्त नई खरीद पॉलिसी के लिए ठीक नहीं होगा, उसे ठीक वक्त पर किया जाना चाहिए था। अब देखना यह है कि सरकार की आढ़तियों की नाराजगी कैसे दूर करती है और नई खरीद पॉलिसी को लेकर सरकार आढ़तियों को कैसे राजी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।